नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस विपिन रावत के एक बयान पर असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी आग बबूला हो गए हैं, काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। हालांकि दोनों के बयानों को आप देखेंगे तो ये बहुत समझना आसान हो जाएगा कि कोई कारण नहीं बनता कि असदुद्दीन ओवैसी नाराज़ हों या आग बबूला हों, लेकिन राजनीति है, इसके तहत बातें बताई जाती हैं, बातें बिगाड़ी जाती हैं और अपने हिसाब से उसको व्याख्यायित किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले सीडीएस विपिन रावत ने ये कहा था दिल्ली में कि हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे ऐसे जो चरमपंथी है, कट्टरपंथी हैं, वो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और अपने कुत्सित मंसूबों को पूरा करने के लिए मासूम बच्चों की भर्तियां करते हैं, उन्हें कट्टर पंथ सिखाते हैं और उसके बाद उनको चरमपंथी बना देते हैं। इसलिए देश की सेना को भी ऐसे लोगों पर नज़र रखनी होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो जम्मू कश्मीर में जो सेना है, ऐसे जगहों पे फ़िलहाल नज़र नहीं रख रही है। उन्होंने कहा था कि बहुत आवश्यक है कि सेना नज़र रखे ऐसे लोगों पे जो लोग मासूम बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उनको गलत ट्रेनिंग देते हैं और उनके मासूम मन में गलत बीज बोते हैं, उनकी पूरी भावनाओं को कुत्सित कर देते हैं, उनकी पूरी विचारधारा को बदलने की कोशिश करते हैं और एक स्वस्थ विचारधारा उनके अंदर पनपने नहीं देते। ऐसे लोगों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है और सबसे घातक वही हैं। और ये कहा था विपिन रावत ने कि हमें आतंकवाद की जड़ पे प्रहार करना होगा। जड़ पे प्रहार का उनका तात्पर्य यही था कि जो छोटे छोटे बच्चों के मन में इस तरह का बीजारोपण किया जाता है, गलत बातें बताई जाती हैं और वो 22 साल, 23 साल या फिर कई बार 16 साल, 15-17 साल होते होते वो खूंखार आतंकवादी बन जाते हैं। इसलिए उसके जड़ पे प्रहार करने की आवश्यकता है। ये बातें विपिन रावत ने कही थी, लेकिन यही बातें नागवार गुजरी हैं असदुद्दीन ओवैसी को। उन्होंने ये कह दिया कि ये नागरिक प्रशासन का काम है इस तरह की बातें करना, और कहा ओवैसी ने कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि विपिन रावत ने मर्यादा लांघी है, बल्कि इस तरह के हास्यास्पद बयान वो पहले भी देते रहे हैं। ओवैसी ने साथ में ये भी जोड़ दिया कि ऐसे लोगों का क्या करना होगा जो लोग मॉब लिंचिंग में शामिल रहते हैं, जो लोग दलितों पे कई बार अत्याचार करते हैं, भीड़ द्वारा हिंसा कर दी जाती है, क्या वो सब लोग कट्टरपंथ के ही शिकार हैं क्या? उनको कट्टरपंथी कौन बनाता है? इसके बारे में कौन बताएगा? इस तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं और काफ़ी नाराज़ हो गए कि जो शीर्ष पदों पे जनरल जो कमांडर हो अगर बैठा हो तो उसको नागरिक प्रशासन के मसले पे अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। तो हम इन दोनों बयानों के अर्थ को आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों का कोई संबंध नहीं है। जो तर्क असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं और जो विपिन रावत ने बातें कही हैं उसका कहीं कोई तारतम्य नहीं है। वो ओवैसी कुछ और बात कह रहे हैं और विपिन रावत ने कुछ और बातें कही थी। उन्होंने तो उस और इशारा किया था, ये बताया था कि ये भी एक कारण है कि छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। लेकिन असदुद्दीन ने जो बातें कही हैं उसमें भी ये सच्चाई है, हकीकत है, देश में ऐसा होता है। लेकिन दोनों का आपस में क्या सामंजस्य है? दोनों को आप एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ये दोनों ही अलहदा मसले हैं, दोनों ही जुदा मसले हैं, दोनों ही अलग अलग मनोवृत्ति, अलग अलग मानसिकता के तहत अंजाम दिया जाता है। इन दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, दोनों को अलग अलग ही रख करके उनका उचित इलाज, उनका उचित एक निराकरण किया जा सकता है। लेकिन असदुद्दीन ने वो बातें कही हैं और जैसा कि राजनीति में होता है, अपने लाभ हानि के हिसाब से चीज़ों को व्याख्यायित किया जाता है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो फिर एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने यही बातें कही हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।